आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं। खटमल और बीबी दोनों एक जैसे होते हैं। बिस्तर पे आ जाए तो खून चूस कर ही मानते हैं। अरे बाप रे। सुनो, हाँ, बीबी और दारू दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे? मैं दारू चुनूंगा। क्यों? क्योंकि बीबी टेंशन देती है और दारू टेंशन दूर करती है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो, अगर उतना पौधों को पिलाया होता तो आज शायद कूलर को पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। क्या जोक मारा भाई। सुनो जी, हाँ, सारे पति अपने खुद की पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? अरे पागल, आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है, अपनी नहीं। बात कुछ समझ न आई। क्या हुआ भाई, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? अरे क्या बताऊं यार, कल मैंने 2 टन का एसी खरीदा था और घर आके तौला तो साला 62 किलो का ही निकला। बोलो, क्या बोलना है? आई लव यू। नौकरी करते हो? नहीं, क्यों? तो मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? ओ, खर्चा भी उठाना है, तब रहने दो। गर्दन न झुकाओ साईं, गर्दन न झुकाओ। हमने झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाया। एक पति पत्नी दोनों में कई दिनों से बोलचाल बंद थी। तो एक दिन पति ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। तो इतने में पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो पति बोला, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। एक वो सचिन था जो पाकिस्तान के खिलाफ बॉल को सीमा पार पहुंचा देता था, और अब एक नया सचिन आया है जो सीमा पार से एक बॉल के साथ 4 विकेट भी लाया है। सुनो जी, हाँ, देखते देखते 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे देखते देखते तो तुम्हारे निकले हैं। अच्छा, मेरा तो साला सुनते सुनते निकले हैं। कौन सी चीज को छुप के देने में मजा आता है? छुप के देने में मजा आता है? हाँ, और वो तुम भी देते रहते हो मेरे को बीच बीच में। मैं क्या देता हूँ चुपके से? सोचो, और वो हम किसी को भी दे सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त किसी को भी दे सकते हैं, पर देते हैं छुप के ही। नहीं बता। आप बताओ। गर्मी से परेशान मत होना दोस्तों। जिस तरह कुछ दिन के लिए हमारे घर साली आ जाती है और कुछ दिन रहकर वो वापस चली जाती है, ठीक उसी तरह ये साली गर्मी भी चली जाएगी। सभी शादीशुदा महिलाओं से निवेदन है कि 2 मई से सबके जेठ जी आ रहे हैं। आने का असर अभी से है, जरा गर्म मिजाज में है। 1 महीने तक रहेंगे, तब तक सर ढक के रखना। हाँ। सुनो, हाँ, सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। ये 1960 वाला मॉडल चलाकर ऊब चुका हूँ, अब लेटेस्ट मॉडल ट्राई करते हैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? अरे कुछ लोग तो शादी इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है बीबी पीटती है। अरे पागलो, कर लो शादी, रोज थोड़ी पीटती है। ऐसा क्या है जिसको तोड़ के इंसान बहुत खुश होता है? तोड़ के खुश होता है? हाँ, फिर चाहे वो लड़का तोड़े चाहे लड़की तोड़े, लेकिन होते बहुत खुश है दोनों ही। पता नहीं क्या है। आप बताओ। हेलो, हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अरे जेठ तो गया,
लेकिन इस गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे जेठानी को यहीं छोड़ गया। बारिश और पत्नी दोनों शुरुआत में ही अच्छी लगती हैं, फिर बाद में भैया किच 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 किच। अरे ध्यान से हंसना, कहीं पत्नी देख न ले, वरना ओले भी पड़ सकते हैं। एसी वाले कमरे से निकल कर अगर दूसरे कमरे में जाओ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में पहुंच गए हैं। हे सूरदेव, दूर से जलाने से कुछ नहीं होगा, अरे नीचे आकर सीधा दह संस्कार ही कर दो। सुनो, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरा क्या है? मुहावरा है सांप के दुम पर पैर रखना। सांप के दुम पर पैर रखना? हाँ। बताऊंगा तो मारोगी नहीं? अरे नहीं मारूंगी। पहले कसम खाओ, मारोगी नहीं? तुम्हारी कसम नहीं मारूंगी। तो सुनो, मुहावरे का अर्थ है बीबी को मायके जाने से रोकना। अरे जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है,